आप लोगों का एक प्रश्न था। मन बंद सा लग रहा है, मन अंधेरा सा लग रहा है, मन सोच नहीं पा रहा है, मन में या तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या तो ट्रैफिक नहीं है। पड़े रहने का इच्छा है, काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है। जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहने का इच्छा है, कोई भी काम करने का मन नहीं लग रहा है। कभी कभार अचानक बेचैनी लगना और हाई ब्लड प्रेशर लगना, सर भारी लगना, पड़े हुए रहना, उठ के कोई काम करने का इच्छा नहीं होना, दिनचर्या भी ठीक से मेंटेन नहीं कर पाना, कोई मतलब का नहीं रहा जैसे लगने लगना, और ना भूख लगना ना प्यास लगना। ये परिस्थिति सब कुछ होते हुए भी कुछ भी करने का इच्छा नहीं रहना, और किसी से बात करने का इच्छा नहीं होना, अकेले पड़े रहना, हंसने का भी इच्छा नहीं होना, और कभी कभार यूट्यूब में टाइम जा रहा है और कभी कभार वो भी देखने का इच्छा नहीं होना। सब कुछ होते हुए भी सुख भोगने का इच्छा नहीं होना। एक प्रकार का आइसोलेशन और डिप्रेशन। ठीक है, ये तो साढ़े साथी का बीमारी है ही, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। कुछ लोग जो ये समझ पा रहे हैं वो ये प्रश्न कर रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो उसको झेल रहे हैं। और कुछ लोग इस कंडीशन जो मेंटल ट्रोमा है या मानसिक बंदपना है, या किसी किसी का जो कंडीशन ऑफ प्रोकास्टिनेशन है, नहीं करने का इच्छा, कल पे टलने का इच्छा, बाद में करने का इच्छा, अच्छा देख लेंगे का इच्छा, इस प्रकार के मानसिक अवसाद जनित एक मनोवैज्ञानिक समस्या, और ये बहुत ज़्यादा होने के कारण ये कहीं ना कहीं से एक साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर में कन्वर्ट होना। हाँ, ये शनि बकरी के समय बताया था, सूर्य का सिंह राशि गोचर में भी बताया था मैं। आप लोग सही से मेरा राशिफल देखते नहीं हो और पूछने लगते हो। और इस जनित कई सारे रोग का बनना, कुछ लोगों का ऐसे कारण बसात, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का कमी। हाँ, जिसके कुंडली में भी ऐसा कंडीशन रहेगा, सूर्य शनि एक दूसरे के साथ बैठे हों, देख रहे हो, समसप्तक हो, बन सकता है। और इस समय ये भी मैं बोला था कि घर में मकड़ों का जाल बढ़ेंगे, और ये जो सूर्य शनि एक दूसरे को बड़ा बली होके देख रहे हैं, दोनों मूल त्रिकोण में, एक पंचम का और एक एकादश का, ये बड़ा भारी एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस है। प्लस मकरू का चतुर्थ में राहु, इसमें और ज़्यादा आग लगा रहा है, ऐसे मानसिकताओं को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ये जनरली ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी का ज़्यादा दिन रहा तब समझना कि इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। और अभी से जो लोग शनि साढ़े साथी में चल रहे हैं, मकर राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, और ढैया में वृश्चिक और कर्क, इस समय अगर अपने को नहीं संभाले तो प्रो साढ़े साथी इफेक्ट कुछ ज़्यादा दिन तक रह सकता है। और इसका इफेक्ट कुछ लोगों का 17 तारीख के बाद ठीक हो सकता है, नहीं ठीक हुआ तो समझना कि अक्टूबर ग्रहण तक, अक्टूबर 14, 28 उसके बाद तक ग्रहण के परिणाम भी कुछ इस प्रकार के और बन सकते हैं। इसके लिए अभी से आपको जैसे जैसे बोला हूँ कि सबसे पहला पेट का सफाई। देखो, शरीर का मल ही मन का रोग का कारण है। पेट का सफाई में बार बार बोला हूँ, एनिमा, त्रिफल आचूर्ण, गोमूत्र कच्चा नहीं मिलता है तो अर्क या फिर गोघन बट्टी या फिर रॉ डाइट, सलाद इत्यादि, या रॉ सूप,
या फिर स्प्राउडेड्स, ये आपको लेते रहना है। नेक्स्ट है, अगर पॉसिबल है तो सैंडलवुड को घिस के, कपूर दे के, थोड़ा सा हल्का हल्दी, और अगर सहन कर सकते हो तो काली मिर्च अच्छा से घिसना है और पूरा लगाना है, और यहाँ पर पिट्यूटरी में ज़्यादा लगाना है। साथ में उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता, पूरा फेशियल। उसके बाद हल्दी को पानी में मैश करके, प्योर हल्दी मिले तो, खरीदा हुआ पैकेट वाला नहीं, ऐसा हल्दी चाहिए मुझे संपर्क करना, दिला दूंगा। मेरा खुद का हल्दी बनता है, बहुत बड़ा खेती है, और हमारे उड़ीसा हल्दी के लिए तो बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा हल्दी फार्मिंग हमारे उड़ीसा में होता है, और कुमिन का कंडीशन भी ठीक रहता है हमारे हल्दी में। और ये कंदमाल हल्दी आप सुने होंगे, और मेरा भी अपने फार्म हाउस में एकड़ों का हल्दी का खेती होता है, तो मैं अपना बनाता हूँ। उसके ऊपर मैं एक बार करके भी दिखा दूंगा, उसके ऊपर वो सूख जाएगा, उसके ऊपर हल्दी लगा देना। तो बृहस्पति, बीच में राहु, चंदन मीन्स राहु, और उसमें कपूर डालते हो और पूरा फेशियल कर लो, तो उस जनित जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा। इसके पीछे बड़ा रहस्य है। जैसे मुखे तो राहु, शिखी मध्य केतु, दक्षिणे नेत्रे सूर्यग्रहे वामनेत्र चंद्रग्रहम, तथा ललाट मध्य बृहस्पति, ऐसे सारे हमारे नवग्रह नवग्रह पाठ में बताया गया है कि हमारे चेहरा में। और यहाँ से एक गल्वनाइजिंग सेल जाता है, गल्वनाइजिंग एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी जो जानते हैं, मेरिडियन है, तो इधर अलग 6 मेरिडियन, इधर 6 मेरिडियन, और बीच में जी भी है। तो जैसे यहाँ हम लोग गधा लोग लगा लेते हैं लिपस्टिक, लाल मंगल दे देते हैं यहाँ पर, तो दिस इज वेरी डेंजर थिंग। और वो केमिकल डालते हैं ना चेहरा में, दीज ऑल आर वेरी डेंजर थिंग, केमिकल्स। आप राहु को बलि कर देते हो। तो जो भी महिलाएं देखना ये सब लगाती हैं, फेशियल और लवली तबली पाउडर, ये जितना अगर इसके रिसर्च करेंगे, जो एलिमेंट्स में बना है वो कुछ नहीं है, डीपली नेगेटिव राहु, और उस नेगेटिव राहु को फेस में डालते हो। लेकिन प्योर चंदन घिसो, खुद अपने घर में लाके, चंदन सैंडलवुड भी चाहिए ओरिजिनल, मेरा खेती है, मैं लगाया हूँ, आपको मिल जाएगा, आप उसको लगा के देख लो। और आपको पता होना चाहिए राहु जैसे समस्या के लिए सैंडल का ही उपयोग, सैंडल का माला या किया जाता है। बृहस्पति को जब फेस में देते हो तो वो प्यूरिफाई करता है सैंडल एंड चंदन और ये हल्दी, और ऊपर में कपूर डालते हो, श्री कर्पूर, जनरल कपूर नहीं, वो भी चाहिए तो बोलना, वो मुंडा मुंडा होता है, गुड़ा गुड़ा। तो ये सारा रेमेडी उसके लिए बनता है, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है ऐसे मेंटल पैरासाइट, मानसिक इनेबिलिटी जिसको बोलते हैं, ये तो एक कंडीशन है। एक तरफ सूर्य के ऊपर राहु का दृष्टि, और सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, और ये उसी दिन ज़्यादा, जिस दिन आई थिंक इट इज़ 15 और 16 में, ये सितंबर का बता रहा हूँ, उसमें सूर्य चंद्र एक घर में आ जाएंगे, अमावस्या होगा। देखना उस दिन कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे राहु और शनि के द्वारा। उस दिन आपके घर वाले पूछेंगे क्या हुआ, मन क्यों सुखाए हो, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या। उस प्रकार का कंडीशन ये 7.5 वालों को, ढैया वालों को आ सकता है, और सिंह राशि जिसका नहीं है उसको भी आ सकता है, और किसी किसी को मून अफेक्टेड वो उछाल भी आ सकता है। नेक्स्ट सिग्नल रहेगा अत्यधिक क्रोध, नहीं चाहते हुए भी क्रोध होना, अपने इमोशन को नहीं संभाल पाना, किसको कुछ बोल देना, ये भी बोला हूँ, आप लोग देखे नहीं। और क्रोध नाक के ऊपर, और ये ज़्यादातर रहेगा सिंह का, कन्या का, तुला का 90% रह सकता है, मकर का 12% रहेगा, और कुंभ का 100 एंड अबव रहेगा, मीन का थोड़ा सा कम रहेगा, और कर्क का भी ज़्यादा रह सकता है, ढैया चल रहा है, और चंद्रमा ये ऑल्सो अफेक्टेड ऑन दैट डे। एंड ये पूरा कंटिन्यू करेगा कुछ दिन तक, जब तक राहु वहाँ मीन को नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें व्यतिव्यस्त होने का कोई कारण नहीं है। ये तभी व्यतिव्यस्त होना अगर ये सस्टेन कर गया, आगे रह गया, और अगर ये निकल गया, ये जो मैं रेमेडी बताया, शरीर का मल शुद्धि, चंदन हल्दी का टेक्निक बताया, इसमें निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए हाइड्रोथेरेपी, वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कटी स्नान, स्टीम बाथ,
ताकि बॉडी के हर एक मोरमेंट मैटर, हर एक छिद्र को साफ किया जाए। और किसी किसी को तो मैं देखा हूँ इस सब से नहीं ठीक होता है तो उसको कोलोनल क्लीनिंग, नेट में ढूंढो व्हाट इज़ कोलोनल क्लीनिंग। आपके पास पास नेचुरोपैथी सेंटर होगा तो स्पा भी होगा, वहाँ जाके अपना पेट का सफाई कर लो। और ये स्थूल मल शरीर से निकल गया, ऑटोमेटिक आप देखना अच्छा लगेगा, मन एकदम फर्चा होगा, एकदम बढ़िया रह जाएगा। पेट का स्टॉक मैटर, मोरमेंट मैटर्स है, वो उसके लिए आपको ज़्यादा दोष है, खाली आप ग्रहों को दोष देने से नहीं होगा, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम का भी कारण ये बनता है। जो स्टॉक मैटर्स है वो ट्रिगिंग करता है धीरे धीरे द ग्रॉस मोरमेंट मैटर के कन्वर्ट इनटू सब्टल कन्वर्ट मोरमेंट मैटर। ग्रॉस स्थूल, सूक्ष्म, सब्टल सूक्ष्म, तो सूक्ष्माति सूक्ष्म लेवल को ही ग्रह इफेक्ट कर सकते हैं, स्थूल को नहीं। और स्थूल जब स्टॉक रहता है तो कन्वर्ट करता है सूक्ष्म में, तो वो एनर्जी से फैक्टर है, ये थोड़ा रहेगा। और अमावस्या पूर्णिमा ये सेक्टर फैक्टर रहेगा। और सूर्य जब तक संक्रांति नहीं करते तो भी ये रह सकता है। किसी को बहुत एग्रावेट करेगा, किसी को कम एग्रावेट करेगा, और किसी को कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा, किसी को श्वास प्रश्वास में, मैं उसका भी बना दिया हूँ ब्रीदिंग प्रॉब्लम का। तो एक तरह जैसे ऑनिजीनेस, जल्दी जल्दी श्वास चलना, जल्दी जल्दी श्वास भारी, मतलब एक प्रकार का ब्रीदिंग डिजॉर्डर टाइप, किसी को जल्दी श्वास होना, ये आप लोग नहीं समझ सकते हो क्योंकि आपका उधर ध्यान नहीं है, श्वास ध्यान नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, एक लंबा चटाई में लेट जाइए, सारा शरीर को ढीला करिए, 26 इनहेल, 26 एक्सेल, 25 inhale, 25 exhale, 24 inhale, 24 exhale, ऐसे करके एक तक जाना है। बीच में अगर कट हो गया तो फिर 26 से स्टार्ट करिए। 26 ही क्यों, उसके पीछे रहस्य है, अभी वो सब समझाऊंगा, लंबा ही जब हो जाएगा वीडियो। तो ये करते रहना है। तो दूसरा ये है कि अगर योग निद्रा, रिलैक्सेशन टेक्निक, मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक, उसका रिलैक्सेशन का बहुत सारा है योग निद्रा का। वो आप पहले से कई बार से बोलते बोलते आ गया हूँ, 1.5 साल 2 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के और परेशानी है। और उस समय जब लास्ट ऑफ फेज, जब 7.5 शनि और राहु का में कंजक्शन होगा, उस समय तो इस प्रकार का मानसिक केसेस और ज़्यादा आएंगे। और उस समय मंगल का भी ऑस्पेक्ट आ गया होगा, तो याद रखना मंगल का ऑस्पेक्ट या मंगल का युति, तो वो भयंकर आत्महत्या प्रवृत्ति बनाता है उस समय, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट है उग्रता बढ़ना, नहीं चाहते हुए क्रोध बढ़ना, नहीं चाहते हुए झंझलाहट बढ़ना, नहीं चाहते हुए मन में किसको लगने का इच्छा होना, झगड़ा लग जाना, कोई कुछ बोला नहीं सहन कर पाए और आपके अंदर ताऊ करके गुस्सा बढ़ेगा, गर्मी बढ़ जाएगा। और उसके बाद में जब ठंडा होगे तो अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोलने लग जाओगे। और ये उग्रता बढ़ना, और किसी को मार देंगे किसी बिना कारण, ऐसे ही आपके अंदर देखना ये बढ़ेगा। तो ये मानसिक प्रॉब्लम से निकलना जरूरी है, और उसका ये टेक्निक है। और किसको कौन सा सूट करेगा, इसलिए इतना सारा टेक्निक बता दिया। और इन सब के बावजूद अगर नहीं होता है तो यू मस्ट गो टू विपासना। एंड अगर विपासना नहीं जाना है तो 1008 कोशिश करके वो योग निद्रा कर लीजिए, धीरे धीरे करिए। क्या है, सोए रहते हो तो उसी सोए में भी योग निद्रा कर सकते हो। नेक्स्ट अगर नहीं होता है तो इसका इलाज है गायत्री मंत्र, लेकिन खाली मंत्र काम नहीं करता है, मंत्र के साथ कॉन्शियसनेस को जोड़ना बड़ा आवश्यकता है। खाली मैकेनिकली मंत्र का एगन एंड रिसाइटिंग एंड चैंटिंग, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और बोलते हैं फायदा नहीं दिया, फल नहीं दिया, वो काम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हनुमान मंत्र का जलपान, यानी हनुमान चालीसा करिए, पानी पकड़िए, 3 बार फूंक मारिए, पी लीजिए। भाई को कई बार बोला हूँ। नेक्स्ट है डिवाइन वाटर। देखो क्या है ना, कोई भी टैप से आप डायरेक्ट पानी लाते हो, चाहे वो फिल्टर से या वो आरओ मरो से लाते हो, तो वो पानी में स्पीड रहता है, वाटर मॉलिक्यूल बहुत फास्ट रहता है, मेमोरी बहुत शार्प रहता है। तो उसको क्या करना है, स्टेबल करना है पानी को, मिट्टी का घड़ा में रखना है, तांबे के बर्तन में रखना है, एक तुलसी का पत्ता डालना है, थोड़ा सा हो सके तो चंदन डाल देना है, बेल का पत्ता डाल देना है, और क्या बोलते हैं रुद्राक्ष डाल देना है। और अगर आप पिरामिड थेरेपी, तो यू पुट ए पिरामिड ऑन ऑफ दैट, एंड इफ यू हैव नो पिरामिड तो यू मे कॉन्टैक्ट टू मी, आई विल प्रोवाइड यू दैट पिरामिड। स्पेशली गोबर का बनता है, कच्चा सूखा हुआ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो
पानी को स्टेबल वाटर को पीना है। अनस्टेबल वाटर पियोगे तो अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड बढ़ेगा। जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। जैसे पियोगे पानी, पानी तन्नी वाटर नीरू, तो ऐसा होगा मन। तो पानी और मन का बड़ा रिलेशन है। तो पानी से बहुत सारे देखना मंत्र तंत्र का इफेक्ट पानी छिटके करते हैं, शांतिकरण पानी छिटके करते हैं। तो ये पानी का एक उपयोग आप लोग कर सकते हो। प्लस ऐसे कंडीशन से निकलने के लिए आप लोग अगर चाहते हो तो आप हालांकि ऑनलाइन में कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर सच काइंड ऑफ कोर्सेस यू मे ज्वाइन। आप लोग अपना डिटेल देंगे, ग्रुप होने से फिर आप लोग को कॉल कर लेंगे। तो ऐसे ग्रुप के ऐसे आप लोग को ऐसा कोर्स चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हो। मैं ऑनलाइन कोर्स कंडक्ट कर लूँगा। IRT क्या है, DRT क्या है, और इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है, आवर्तन ध्यान योग क्या है, मेडिटेशनल रिलैक्सेशन क्या है, सारा प्रैक्टिकल करके एक एक दिखाता जाऊंगा। तो वो आप लोग को वो कोर्स ज्वाइन करना है। अब फिर नहीं पूछना कितना क्या फीस वगैरह है। आप लोग अपना बायोडाटा डिटेल दे के रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, व्हाट्सएप कर दोगे। फ़ोन करने का आवश्यकता नहीं, बहुत सारा फ़ोन आ रहा है। उतना सारा फ़ोन मेरा स्टाफ नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, एक्सेसिव फ़ोन्स आ रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी डिटेल बताना है व्हाट्सएप में बताइए, टेलीग्राम में बताइए, मेल कर दीजिए। ये सब में ईजी रहता है। और फ़ोन आया, एक फ़ोन आ रहा है, फिर दूसरा फ़ोन बज रहा है, फिर ये फ़ोन बात चल रहा है, तीसरा फ़ोन बज रहा है। किसको कितना अटेंड कर सकता है? 3-3 4-4 स्टाफ, 2 ही नंबर है। अब क्या और 10 नंबर बनाऊं? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ मेरा भी समस्या आप समझिए। आप इसमें मेरे को अगर विश्वास करते हैं और विश्वसनीयता है, और आपको अगर जैसे कुंडली विश्लेषण करवाना है, सिंपल पुट व्हाट्सएप और मैसेज और मेल और टेलीग्राम, और ये रिक्वेस्ट कर दीजिए, आप तक प्रोसेस पहुंच जाएगा डिटेल। एब्रॉड वाले भी हो तो एब्रॉड वाले भी अपना ईमानदारी से अपना, हाँ मैं एब्रॉड से हूँ और मेरा, तो आपका वो बता दिया जाएगा। उसमें अलग टाइम आपके लिए दिया जाता है। तो वो टाइम जो सूटेबल हो आपके लिए, क्योंकि यहाँ दिन वहाँ रात वो प्रॉब्लम है ही, तो उसमें आपको समस्या नहीं होगा। तो इस प्रकार समस्या से बाहर निकलना ये कुछ प्रोसेस है। इसमें खाली एस्ट्रोलॉजी और बोलोगे ये पत्थर पहना दो, वो पूजा करा दो, और वो थोड़ा सा ऐसा कर दो तो ऐसा कर दो, गाड़ दो घाड़ दो, इसमें नहीं काम देता है। इस प्रकार के ये है ही ऐसा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस कंडीशन पे क्या है ना, मकर राशि पीड़ित है। एक तरफ शनि सूर्य का युति और एक तरफ राहु चतुर्थ में। उसके बाद धीरे धीरे कम कम में चलता है। उसके बाद ज़्यादा अफेक्टेड है कुंभ, उसके बाद मीन मेंटल लेवल पे। लेकिन बाकी जितने राशियों का नाम लिया वो सारे ही इसमें अफेक्टेड हैं, इन्फेक्टेड हैं, रिएक्टेड हैं। और ऐसा कंडीशन अगर 10-15 दिन में नहीं रिलीज करते हो, और ये अगर किसी किसी का आगे से चल के आ रहा है, आगे कम था, इस समय बढ़ गया, तो इसके लिए भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और ये एक खतरनाक कंडीशन उस समय भी आपका प्रश्न के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि शनि सूर्य का युति कुंडली में है या इस समय, तो जो लोग भी पहले से ज़्यादा दारू इत्यादि पी रहे हो, मांस मछली अंडा खा रहे हो, कॉन्स्टिपेटेड हो, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा डेंजर डिजीज़ की ओर दिखाई देगा। इस समय निकल सकता है, डिटेक्ट हो सकता है, तो इस समय ज़्यादा सावधान रहें। प्लस इस समय क्या होगा, आपको कार्मिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। कोई भी काम कर रहे हो, पॉजिटिव होने की जगह में नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी आप सोच रहे हो कि ये करने से पॉजिटिव होगा, लेकिन देखा कि वो टूट गया। आप सोचो किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है, बेटा एनिमा ले रहा है और लेटर नहीं निकल रहा है, आ रहा है मेरे पास मैसेज ऐसा आ रहे हैं। या सोचो पूजा करने के लिए गुड़ पानी का दिए हो और चीटी वहाँ मर गए तो पाप हो गया, ठीक है ना। और निकल रहे हो एक काम करने के लिए, कुछ लोग दांत के लिए गए थे, तो दांत ट्रीटमेंट क्या करेंगे, दांत का पैकिंग हो गया और 2 दिन नहीं गया, निकल गया। ठीक है, अनसपोर्टिव कंडीशन ऑफ द जनरल वर्क। दांत का प्रॉब्लम निकलेगा, मैं बोला था, मुंह में छाला होगा, नहीं बोला था, ये पहले से ही राशिफल में बोला हूँ। इन्फेक्शंस बहुत सारे होंगे, क्योंकि रोग का सीजन चल रहा है। इसमें आपको इतना ज़्यादा पैनिक और ओरिड होना नहीं है, पार हो जाएगा। हाँ, पहले से ये अगर आप लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके चल रहे हो, स्वास्थ्य चालीसा बताया हूँ, ठीक है ना, तो फिर इस समय उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। योग वगैरह वॉकिंग वगैरह कर रहे हो तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मंगल जो कंडीशन यहाँ बना के रखा है पाप कर्तरी में, ये छूटते ही कई सारों को एक्सीडेंट के चपेट में लेगा। बार बार बोल रहा हूँ, इस समय भी बोल रहा हूँ। तो
अगर इस ये कंडीशन पे मंगल का शांति के लिए गौ माता को थोड़ा सा गुड़ खिला लिया, हरा चारा खिला लिया, तो भी ऐसे कंडीशन से ये है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी कि अगर आप देख रहे हो कि जैसे कन्या राशि वाले ऊपर मंगल चल रहा है, तुला का द्वादश में चल रहा है तो बहुत चांसेस है, सिंह का द्वितीय में चल रहा है तो बहुत चांसेस है, और ये मिथुन का चतुर्थ में चल रहा है तो ये यहाँ भी बहुत चांसेस है एक्सीडेंटल इफेक्ट का, और कुंभ का अष्टम में उनको ज़्यादा चांसेस है ये कंडीशन होना। तो कुंभ का अष्टम और हाँ, कुंभ का अष्टम का मंगल है और मीन का सप्तम का मंगल है, तो ये जहाँ से 4, 7, 8, 12 का मंगल है और मंगल यहाँ पर बंधे हुए है, पापकर्तरी में है, छूटते ही वो एग्रावेशन देगा। अभी बंद है और इसके लिए लोगों के अंदर क्रोध बढ़ रहा है, बिना फालतू का दबा हुआ क्रोध, अंदर से क्रोध हो रहा है लेकिन बाहर समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। ये वर्तमान का सिनेरियो है, और ये जो मेंटल ट्रोमा और मेंटल जो प्रोक्रास्टिनेशन या मेंटल ब्लॉक या मेंटल लॉक है, ये इसलिए है क्योंकि 2-2 घर और 2-2 ग्रह कंप्लीटली लॉक एंड ब्लॉक हैं। तो जब कुंडली ही लॉक एंड ब्लॉक बना हुआ है तो आपका मन कैसे मूव ऑन कर सकता है। लेकिन प्लीज़ डोंट वरी, ये राहु आपके मन को छोड़ते ही ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 30 अक्टूबर को छोड़ा या नवंबर को छोड़ दिया तो कल से ठीक हो जाएगा, नहीं। राहु करता क्या है ना, बहुत लॉन्ग टाइम तक ग्रासित करके रखता है, 1.5 साल तक। राहु भाग जाने के बाद भी किसी किसी का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, किसी किसी का, जो लोग राहु इफेक्टेड आदमी हैं, राहु 6 महीना तक भी उनके माइंड में भारीपन रहता है। और उस कंडीशन पे मैं बताऊंगा आप लोगों को राहु को कैसे रिलीज डाउन करना है। या फिर सोचो आप लोगों का राहु का महादशा ही चल रहा हो, राहु में राहु चल रहा हो, इनको ज़्यादा इफेक्ट कर देगा ये कंडीशन पे। तो ऐसे कंडीशन पे कैसे राहु का एनर्जी को रिलीज डाउन करना है, और उसके लिए धूम्र चिकित्सा है, हमारे भस्म चिकित्सा है, एस्ट्रोलॉजिकल सब है, और आयुर्वेदिक में है, और अग्निहोत्र इज़ द बेस्ट मेथड है। अग्निहोत्र दोनों टाइम आप लोग नेट में ढूंढ लो अग्निहोत्र में, या फिर संजय जी 75 लिखिए, अग्निहोत्र बेनिफिट लिखिए, मेरे बहुत सारे वीडियो निकल जाएगा इसमें, अग्निहोत्र बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो देखना, मैं सीवियर राहु महादशा वालों को अग्निहोत्र से और धूम्र चिकित्सा से ठीक किया हूँ, और आज वो अच्छे हैं। उनका मानसिक लेवल का जो भी ब्लॉक है, ब्रेकडाउन, ब्लॉकडाउन, लॉकडाउन, मेंटल ट्रोमा, मेंटल साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर रहता है, भारीपन सर में रहना, डर लगना, भय लगना, और बिना फालतू का एक प्रकार का भ्रम में रहना, जो रोग नहीं हुआ है उसके लिए लाखों रुपया खर्चा करके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कल्चर, और वो मुंह में पाइप घुसा के पेट के अंदर टेस्ट, फिर हाथ में वेन में पाइप घुसा के हार्ट के अंदर टेस्ट, लाखों लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं खाली टेस्ट में, क्योंकि डाउट है कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, वो बीमारी तो नहीं है, वो बीमारी तो नहीं है, शायद डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर रहा है, शायद डॉक्टर लोग ठीक से एनालिसिस नहीं कर रहा है, डायग्नोसिस ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं वो डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं वो डॉक्टर, एलोपैथी नहीं हुआ होम्योपैथी, होम्योपैथी नहीं हुआ आयुर्वेद, आयुर्वेद नहीं हुआ नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी नहीं हुआ फिर वो यूनानी नहीं हुआ तो एक्यूप्रेशर चला है, जिंदगी वहीं पर चला। तो ये कौन कर रहा है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट राहु, जो आपको भय, भ्रम, भूल, भकवा, बद्दा, भूत बना के रख देता है। तो ये उसका इफेक्ट है प्रेजेंट सिनेरियो में ये इफेक्ट उसका है। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, ओरिड होने का नहीं। और ये सब सुन के फिर से हमारा कुंडली देख दो गुरुजी, नहीं, ये अननेसरी आपका खर्चा है, कोई ज़रूरी नहीं है ये कंडीशन को कुंडली देखने के लिए। मैं आपको तरीका बता दिया हूँ, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अपना भी मेहनत करो, ठीक है। और प्लीज़ कॉल कम करिए, जिसको कुंडली दिखाना है व्हाट्सएप कर देना। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स थ्रू द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। चेकिंग करते रहते हैं मेरे स्टाफ बैठ के, लेकिन अभी कॉल तो हॉरिबल कंडीशन बना के रख दिया है। पता नहीं इतने सारे कॉल्स को कैसे मेंटेन करेंगे। और नहीं उठाने से भी आप प्लीज़ ख़राब मत सोचिए। और रात को तो एकदम मत कॉल करिए सर,
नाइट टाइम मेरा जप चलता है, पूजा चलता है, योग निद्रा चलता है, मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहता हूँ। प्लस रात को कुंडली एनालिसिस नहीं करते, सूर्य अस्त हो गया हमारा काम बंद, और सुबह सूर्य उदय 8 बजे तक तो मेरा 8:30, किसी दिन 9 बजे तक भी चलते रहता है। जब ध्यान में बैठ गया, पूजा में बैठ गया, हवन में बैठ गया, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे ही पैसा भेज दो। हाँ, ये एक समस्या है। कोई यूट्यूब में गए, वो किस में पैसा भेजे हैं उसमें दिखा रहा है 100 रुपया भेज दिया, कोई 500 रुपया भेज। सर वो पैसा कैसे निकालते हैं मुझे नहीं पता है। आप मेरे व्हाट्सएप का नंबर में ऊपर में वो QR कोड है, जिसको भेजना है उसमें भेजिए, ताकि मुझ तक डायरेक्ट मिले। और आप लोग जो भी आपका पूजा पाठ जप या हवन, डेली हवन करता हूँ, तो जो लोग बोलते रहते हैं उनका नाम गोत्र देते हैं, उसमें हवन करवा देता हूँ। मैं जानता हूँ आज के युग में आप लोग पंडित ढूंढो करो, पॉसिबल नहीं होता है। प्लस जो लोग कुंडली वगैरह दिखाते हैं, और आज जितना कुंडली देख लिया उन सब के नाम पे हवन कर दिया। जितना भी हवन डालना चाहिए उनका कल्याण के लिए, मंगल के लिए, ग्रह शांति के लिए, वो करवा देते हैं। या रुद्राभिषेक कर रहे हैं, या सूर्य सहस्त्रनाम या सूर्य को जल दे रहे हैं, तो आप लोगों का नाम गोत्र, जो लोग भी कुंडली दिखा रहे हो अपना नाम गोत्र दे के दिखाओ, ताकि मेरे को आसान हो। क्योंकि ये मेरा पंडित का कर्तव्य है, पुरोहित का कर्तव्य है, जिसका कुंडली देखे उसके नाम पे जरूर कुछ ना कुछ भगवान के पास उसके कल्याण के लिए, मंगल के लिए, अच्छाई के लिए प्रेयर करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आवर पंडित, ब्राह्मण, एस्ट्रोलॉजर्स, और इसीलिए हम लोग नित्य रेगुलर करते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो कर रहे हो, वो डालते हो, उसमें वो मैसेज में दिखाता है 100 रुपीज़, कोई 500 रुपीज़, कोई डॉलर वॉलर भी भेज देता है। तो वो कैसे निकालते नहीं पता, तो वो भी मेरे को बता देना कि ये हम लोग डाल दिए हैं। वो तो दिखा रहा है यूट्यूब में, लेकिन यूट्यूब वाला कैसा पैसा मुझे देगा ये नहीं पता। और आपका पैसा अननेसरी नहीं जाए, क्योंकि आप दिए हो कोई काम के लिए, कोई आहुति के लिए दिया, हवन के लिए दिया, या वो गौ माता के लिए दिया है, या गुरुकुल के लिए दिया है, या पेड़ लगाने के लिए दिया है, लेकिन वो रह गया वहाँ। मतलब क्या हुआ फिर? ये तो हाथ में नहीं आया डायरेक्टली, तो फिर मतलब देख रहा हूँ कि अंगूर पका है लेकिन खट्टा है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि सितंबर महीना इज अ वेरी एक बढ़िया महीना आ रहा है, स्पेशली फेस्टिवल के लिए। राधाष्टमी, जन्माष्टमी, भागवत जन्म, और गणपति पूजा, विश्वकर्मा पूजा, और पितृ तर्पण प्रारंभ, देवी शयन, देखो इतना सारा फेस्टिवल है, उसका भी मैं वीडियो दे दिया हूँ। तो जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली, वो कोई भी राशि के लग्न के हों, और ये गणेश चतुर्थी, ये गणेश पूजा के दिन में ही हम लोग, और श्री पंचमी में ही वो ज्ञानवर्धक कवच बनाते हैं। खर्चा होता है सर, एक को अगर खुद आपको बनाने का कोशिश करोगे पंडित बुला के सही पूजा पाठ करके, तो 20,000 21,000 रुपया का खर्चा बैठता है। हम लोग जब बनाते हैं तो वो सब यंत्र लिख के पंडित का जप, यज्ञ, हवन, तो करीब 5-6 हज़ार रुपया खर्चा होता है एक को बनाने से, ग्रुप में बनाने से। और बहुत नहीं बना सकते, उसका मुहूर्त है, लग्न है, नक्षत्र है, उसके टाइम पीरियड के अंदर ही बनाया जा सकता है। जैसे सोचिए ग्रहण के टाइम में बनाएंगे, ग्रहण 2-3 घंटा, 1.5 घंटा हुआ, उसके अंदर 10 पंडित लगा के बनाता हूँ, क्योंकि साल भर उसमें चलना पड़ता है। जैसे हनुमान यंत्र है मेरा, अभी ख़त्म होने आया है, मेरे को इंतज़ार करना होगा अप्रैल तक, लेकिन इतना डिमांड हुआ कि मेरे पास ले दे के और 10-12 पीस शायद बचा हुआ है, तो वो उसी दिन बनेगा, दूसरा दिन नहीं बनाया जा सकता है। उसी को रख के फिर वो बनाना पड़ता है, और फिर अगर बनाना है तो फिर अलग पूजा करके आपके लिए बनाना पड़ेगा, उसका जप वगैरह। तो वो साल भर चलाने के लिए रखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा नहीं हो पाया। फिर आपके नाम पे पूजा होता है, फिर नाम गोत्र लेके, और फिर दिन और नक्षत्र देख के फिर आप तक भेजना होता है। तो ऐसे ही गणपति यंत्र, सिद्ध गणपति यंत्र, जहाँ बच्चों का अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छा मेमोरी के लिए, बच्चों का एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए, अच्छा करियर के लिए, और उस प्रकार के अगर गणपति यंत्र चाहिए तो आपको प्लीज़ पहले से आपका नाम गोत्र डिटेल और जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है आप करा लीजिएगा। बाद में फिर जब हड़बड़ा के कहोगे तो आई एम सॉरी। दूसरा, जो लोग कर्मकार हैं, विश्वकर्मा पूजा, देखिए मैं लास्ट हालांकि बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन राउरकेला स्टील प्लांट का जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सेक्शन है, मैं ही पंडित 27 ईयर्स, और 27 साल से वो किसी को नहीं बुलाते हैं, मेरे को ही बुलाते हैं, और वो कभी मैं छोड़ा भी नहीं आज तक। तो जो लोग ऐसे करियर सेक्टर में काम कर रहे हैं, और विश्वकर्मा स्पेशली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इक्विपमेंट्स हैंडलिंग, एंड जो लोग
फिजिकल लेबर काम कर रहे हैं, या इंजीनियर्स हैं, या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, या ITI होल्डर्स हैं, या जो लोग किसी भी सेक्टर में ऐसे काम कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, जो भी काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को विश्वकर्मा यंत्र चाहिए कर्म क्षेत्र में सेफ्टी के लिए, कर्म में प्रोग्रेस के लिए, कर्म में प्रमोशन के लिए, तो विश्वकर्मा यंत्र का भी आप लोग बोल सकते हो, लेकिन बहुत सारा बना के डाल के नहीं रख सकते, और ये उसी दिन ही बनता है, उसके बाद और नहीं बनता है, वो रेयर है। जैसे मैं उस समय आपको बता रहा था कि जो चंद्र सदविजांग दे, ये बार बार मैं बोलते रहता हूँ, तो भौमावास्या निशामग्रे चंद्र सदविजांग दे विलिक्ष यंत्रम, यानी जिस दिन चंद्रमा रात्रि में शतभिषा नक्षत्र में जा रहा हो, मैं 3 साल में एक मुहूर्त मिला लास्ट 3 ईयर में, अभी तक और आया ही नहीं। रात्रि का मध्य प्रहर हो और चंद्रमा शतभिषा में हो, तो अब मैं आगे तक गिनती करते करते देखा भी, तो अभी और 2 साल में शायद आने का संभावना नहीं है, लेकिन एक है थोड़ा सा, मंगलवार हो, शतभिषा नक्षत्र हो, रात्रि मध्य हो, तो जो लिखा था और जिसको दिया उनका जीवन में कल्याण हुआ है। तो ये रेयर योग रहता है। ऐसे ही ये गणपति यंत्र, माँ नील सरस्वती सरस्वती यंत्र, कवच ताबीज टाइप रहता है, उसमें वो सारे जड़ी बूटी डाल के यंत्र लिखन करके, ऐसे ही विश्वकर्मा यंत्र जो लोग कैरियर फील्ड कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए, तो ये लोग पहले से बताएं, पहले से अपना डिटेल कर दें। कॉल का जरूरी नहीं है, व्हाट्सएप कर दो 9437580589 या फिर 9938727418। और अगर आप थोड़ा सा बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, तो प्लीज़ मेल करो, क्योंकि मेल में हर चीज़ स्टॉक रहता है। व्हाट्सएप में क्या है, मोबाइल चेंज हुआ, ये हुआ तो हट जाता है, फिर मिलता नहीं है व्हाट्सएप से। रिकवरी मारने से भी कुछ का रिकवरी होता है, कुछ का नहीं होता है। तो ऐसे जो लोग परमानेंट काम लेते हो, तो वो मेल में डालने से क्या होगा, मेरा परमानेंट रह गया, और जब तक वो मेल है, मेल ID क्या है, sanjay75@gmail.com, इसमें डाल सकते हो, और फिर टेलीग्राम कर सकते हो, वही 2 नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। अच्छा, एक बात और रह गया, इसी में ख़त्म करता हूँ। ये जो मेंटल ट्रोमा, ये एक विषय था, ये देखना, घर में जितने ज़्यादा मकड़ा जाल होंगे उतना आपका माइंड क्लोज होगा, उतना आपके माइंड लेवल में प्रॉब्लम होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ मकड़ाओं को मारो, मकड़ियों को मारो, लेकिन मकड़ा मकड़ी का जाल है तो प्लीज़ अहिंसक वे में सफाई करिए, उनको दूर करिए। इसके ऊपर मैं यहाँ बोलने से छोटा हो जाएगा, मैं उसको डिटेल विस्तार करूँगा। मकड़ा जाल अगर घर में हो तो आलस्य को बढ़ाता है, प्रोकास्टिनेशन को बढ़ाता है। फिर 1000 ट्रेनिंग ले लो प्रोकास्टिनेशन का, और 1000 ज्ञान ले लो, प्रोकास्टिनेशन छूटने वाला बीमारी नहीं है। आदमी को पड़ा हुआ रहने देता है, उसका नेगेटिव एनर्जी भयंकर बॉडी सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम को इम्पेक्ट कर देता है, हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम करवाता है। तो मकड़ा जाल तो ज़रूर हटाइए, और मारिए मत, लेकिन उनको लेके दूर में छोड़ने का व्यवस्था करिए। उसको हटाने के लिए दूसरा तरीका है पिपरमेंट का पानी का छिड़काव घर के ऊपर करना, शुद्ध रखना, अग्निहोत्र का धुआं घर में करना, अग्निहोत्र करना बढ़िया से, तो ये लोग नहीं आते हैं, वो एनर्जी को कट ऑफ हो जाता है अग्निहोत्र से। तो ये सब आप करा सकते हो। प्लस जब घट पूजा वगैरह होता है, घट विसर्जन, तो वो पानी को ऊपर में छींटने से भी इस प्रकार के नहीं आते हैं, मकड़ा मकड़ी का घर में नहीं बढ़ते हैं। तो लेकिन घट विसर्जन के बाद जो पानी है ज़मीन में नहीं गिरे, पैर में नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए स्प्रेयर वगैरह का उपयोग कर सकते हो। और हिंसा नहीं करना है, अहिंसक जीव हत्या नहीं करना है। मैं इसका फेवर में ना था, हूँ, ना रहूँगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दिया, और मकड़ा के ऊपर मेरे को याद कराना, मैं उसके ऊपर एकदम विस्तार से इसके ऊपर एक टेक्निकल बात दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आए। ये इस समय ज़्यादा प्रॉब्लमेबल, और देखना घर में किसी का राहु महादशा चलता हो या ऐसे 7.5 चलता हो, तो इस समय ये बढ़ते हैं, खास इसीलिए
और याद रखना, ये मकड़ा अपने आप नहीं बढ़ रहे हैं, आपका एनर्जी उनको बढ़ा रहा है। आपसे वो ऊर्जा पा रहे हैं, वो जितना बढ़ेंगे आपसे एनर्जी को खींच लेंगे, आपका ऊर्जाओं को, आपके मानसिक शक्तियों को खींचेंगे और वो लोग और ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। चलिए, वो लंबा हो जाएगा और